हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। टाइम एंड वर्क में मैंने पहले 4 वीडियो डाली हैं, तो आज आपकी 5वीं वीडियो है। तो जो आपकी जो आज आज की वीडियो, इसमें आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कई बार हमें क्या है, वो क्वेश्चन थोड़े अजीब पूछ लेते हैं। जैसे कि एमटीएस के आगे क्वेश्चन आएंगे, वो देखना उनका लेवल जो सीजीएल में पूछे गए लेवल है उनसे कहीं ज्यादा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। देखो, ये कह रहा है भाई, एक साथ काम करते हुए ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है और ए शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसके दो मेथड है, मैंने बताया था। देखो, ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डे, तो वे 9 दिन काम करते हैं। यानी ए और बी यदि मैं पूछूं इन्होंने कितना भाग कर लिया, तो आप कहेंगे 9/12, यानी 3/4। और कितना भाग बचा, तो 1 - 3/4, यानी 1/4 भाग बचा। अब क्या रहा है, बी चला गया, यानी अब ए अकेला 1/4 भाग कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 5 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। देखो, ए प्लस बी है, किसी काम को 12 दिन में करेंगे, ए 20 दिन में, और बी पूछा है कितने दिन में करेगा, एलसीएम 60 आ गया। देखो, ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है, जिनमें से ए 3 है और बी का 2 है, तो बी कितने दिन में करेगा, 60/2, 30। ये इसका पहला मेथड है। दूसरा मेथड है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन में वही मेथड यूज करेंगे, वो एक बार सीखना। क्या कर रहा है, ये कह रहा है ए और बी वो एक साथ मिलके काम को 12 दिन में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 9 दिन ही काम किया। मैं कह रहा हूं ए का एक दिन का काम ए है, बी का बी है, तो एक दिन में दोनों ए प्लस बी काम करते हैं। अब यदि 12 दिन लगातार काम करते, काम हो जाता है। उन्होंने अब 9 दिन काम किया है, यानी ए प्लस बी का एक दिन का ए काम है, बी का बी है, यानी इनका जो 3 दिन का काम है। देखो, ए को 5 दिन क्यों लगे, ए ने 5 दिन में क्या काम किया है जो इन्होंने छोड़ा था। अगर ये दोनों साथ रहते तो काम हो जाता। यानी ए प्लस बी का 3 दिन का काम ए 5 दिन में कर रहा है। यहां से ए प्लस बी बाई ए आपका 5/3 हो गया। जो डायरेक्ट हमने यहां निकाला था वो डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। देखो, ए का एक दिन का काम 3 आ गया और ए प्लस बी का 5 है, यानी बी का आ गया 2। अब हमें चाहिए है कुल काम। देखो, कुल काम कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम ए प्लस बी है और 5 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, यानी ये हमारा था टोटल वर्क। अब यहां हमें पता लग गया, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि हमने ये माना था ए का एक दिन का काम ए है और बी का बी है। यहाँ पे देखो, जब रख देंगे हम ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और 5 दिन में इन्होंने टोटल काम कर दिया। सॉरी, इनकी एफिशिएंसी आ गई आपकी, यानी यहाँ पे टोटल वर्क आएगा ए प्लस बी इंटू 12। ए का एक दिन का काम ए और बी का बी। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी देखो, ए प्लस बी इनकी एफिशिएंसी 5 है, तो 5 × 12 टोटल काम 60 हो गया। ये हमें बी से करवाना है, बी का एक दिन का काम 2 है, तो 30 दिन लेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट है और वो एक साथ काम मिलकर, आई थिंक यही क्वेश्चन है जो सीजीएल वालों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। भाई जो सीजीएल वाले हैं क्वेश्चन करके दिखा देना। भाई ए है वो ज्यादा कुशल है बी से और वो एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ए का एक दिन का काम ए, मान लो बी का बी, तो यानी कुल काम आपका कितना हो गया, यानी जो टोटल वर्क है वो हो गया ए प्लस बी इंटू 24। अब ये कह रहा है ए ने यदि 50% काम किया होता है और बी ने बचा हुआ काम यानी 50% ही, देन द वर्क वुड हैव बीन डन इन 50 डेज। तो काम आपका 50 दिन में खत्म हो जाता। देखो देखो, टोटल काम ये है, यानी इसका 50%। मैं कहूं, हमने क्या माना था, ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, यानी इनका एक दिन का काम है। मैं कह रहा हूं कुल काम ये है, इसका आधा काम कितना होगा, आप कहेंगे ए प्लस बी इंटू 24/2, यानी इसका आधा काम हो जाएगा 12 इंटू ए प्लस बी।
अब कह रहा है 12 इंटू ए प्लस बी, ये पूरा आधा काम ये हो गया, आधा काम ये हो गया। ये ए ने किया है, ये बी ने किया है। ए का एक दिन का काम ए है, कितने दिन लेगा, और बी आपका कितने दिन लेगा। और कह रहा है अब काम 50 दिन में खत्म हो रहा है। देखो अब इसको कर लो सॉल्व, अगर कोई कर सकता है तो ए बी की रेशो आएगी। या फिर आप थोड़ा यहाँ पे सोच के देखो, ए और बी की वैल्यू थोड़ी एज्यूम करके देखो। भाई मैं ए की वैल्यू 3 ले लूं, बी की 2 ले लूं। देखो 12, 3 और 2 5 हो गया, 12 पंजे 60 बटे 3 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 बटे 2 30 आ जाएगा, यानी टोटल 50 आ गया, 30 प्लस 20। तो यानी सेटिस्फाई कर रही है। तो कुल काम कितना होगा, आप कहेंगे 5 गुणा 24। और कह रहा है बी अकेला उस काम का 40%, यानी इसका 40% किससे करवाना है, बी से। ए हमने 3 इसीलिए लिया क्योंकि स्टार्टिंग में गिवन है ए इज मोर एफिशिएंट। तो बी कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम आपका 2, तो यहां से यहां गया 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ गया 24 दिन। या फिर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वहां से ए और बी की आपको रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को कुछ दिनों में कर सकता है, और जो बी है वो 45% ज्यादा दिन लेता है ए से। यानी ए किसी काम को कुछ दिन में कर सकता है और बी 45% ज्यादा दिन लेता है। देखो 45 बटे 100 यदि मैं बात करूं तो आप कहेंगे 9 बटा 20, यानी ए और बी के जो डेज हैं इनका रेशो देखो क्या रखा, बी टेक 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। यानी ए 20 दिन लेगा तो ये 29 दिन लेगा। ये इनके दिन की रेशो है। यदि मैं इस आपको एफिशिएंसी की बात करूं तो आप कहेंगे 29/20। अब आगे क्या कह रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स लेके इनका एलसीएम ले लो और तब इक्वेट कर दो। ये सीएचएस वाला क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है एक साथ काम करते हैं 58 दिन, देन द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय बी इन 29 दिन। यानी ये दोनों देखो, इसका एक दिन का काम 29 है, इसका एक दिन का काम 20 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कुल काम कितना होगा, कह रहा है 58 दिन दोनों ने मिलके काम किया, ये 29 करेगा एक दिन में, ये 20 करेगा, यानी एक दिन में 49 काम करेंगे और 58 दिन इन्होंने मिलके काम कर दिया। प्लस कह रहा है जो बचा हुआ काम है बी ने 29 दिन में किया, बी एक दिन में 20 करेगा, 29 दिन में कितना करेगा, ये करेगा। ये हमारे पास कुल काम आ गया। हम अब की बार उल्टा चले हैं, पहले हम कुल काम से एफिशिएंसी की तरफ चलते थे, अब की बार हम एफिशिएंसी से कुल काम की तरफ चल रहे। कह रहा है कितने दिन में ए काम को पूरा करेगा अकेला काम करके। ए की एफिशिएंसी 29 है तो बटे 29 कर दो, यानी 49 गुणा 58 बाई 29 प्लस 20 गुणा 29 बटे 29, इससे 1 कट जाएगा और 29 दूनी 58, यानी 98 प्लस आपका बच जाएगा 20, यानी 118 दिन। ये आपका आंसर है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, यदि आपकी पहले प्रैक्टिस नहीं होगी वहां पे आप जाके इसको लंबे मेथड से करोगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम बराबर है। ए का एक दिन का काम ए मान लिया, बी का बी मान लिया, तो एक दिन में ए करेगा, 2 दिन में इतना करेगा। वही काम बी आपका 3 दिन में करेगा। तो यहां से ए बाई बी की एफिशिएंसी आ गई 3/2। अब कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो यानी एक दिन में 3 करेगा तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 24 पूछ रहा है। बी कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम 2 है तो 12 दिन में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है एक गांव में नहर की सफाई 24 ग्रामीण 12 दिनों में कर सकते हैं। भाई एक ग्रामीण 1 मीटर नहर बनाता है तो 24 ग्रामीण कितनी बनाएंगे, 24 मीटर। 12 दिन में कितने बनाएंगे, 24 गुणा 12। और यही काम आपकी 36 आदमियों को करना है। 36 एक दिन में कितने बना देंगे, 36, और कितने दिन में कर देंगे, गुणा दिन निकालना है। या फिर M1T1 इंटू M2T2, M1T1 इज इक्वल टू M2T2। अगर हावर दे रखा है तो आप डेज निकाल लो, वर्क दे रखा है तो बटे M1D1 T1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2 T2 बाई W2। अब 12 3 36 3 8 24, ये आपका आंसर है। ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है ए
4 दिन में उतना काम कर सकता है, यानी ए 4 दिन में उतना काम कर सकता है जितना बी 5 दिन में कर सकता है। यानी ए बाय बी है वो 5/4 आ गया भाई, ये 1 दिन में 5 करेगा तो वो 4 करेगा। और बी उतना काम कर सकता है 6 दिन में जितना सी 7 दिन में कर सकता है। यहाँ से b बाय रेशो 7/6 आ गया। यदि मैं पूछूं आपसे a बाय बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी कितनी आ गई, आप कहेंगे ये 5/4 है, ये 7/6 है। तो जो खाली जगह है वहां पे उनके पड़ोसी भर दो, यहाँ पे 7, तो ये 35/28/24 आ गया। अब कह रहा है सी उस कार्य को कितने समय में करेगा, ए 1 सप्ताह में कर सकता है, ये इनकी एफिशिएंसी की रेशो आ गई। अब ए 1 दिन में 35 कर सकता है, 1 सप्ताह में यानी 7 दिन में इतना करेगा। अब इसको करवाना है सी से, सी का क्या काम 24 है, तो आपका आंसर आ गया 35 और 245/24 आपका आंसर है। ये भी सीजल टीयर 2 में आ रखा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पिता अपने दोनों बेटों के साथ काम करने के रूप में तेजी से मतलब काम, a father can do a job as fast as his two sons working together। यानी एक जो फादर है वो उतना ही फास्ट काम कर सकता है जितना उसके दोनों बेटे मिलके, यानी जितने दिन में उसके दोनों बेटे मिलके काम करेंगे उतने दिन में वो फादर करेगा। पहला सन 3 आवर में कर सकता है, दूसरा सन 6 आवर में। अब दोनों की बात करें तो 6 आ गया और 1 आ गया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 2 आवर में। अब फादर कितनी देर में कर रहा है, जितने दिन में वो कर रहा है, क्योंकि कह रहा है भाई वो जॉब एज फास्ट एज ही टू, यानी उनकी एफिशिएंसी सेम है। जब एफिशिएंसी सेम होती है तो नंबर ऑफ डेज भी सेम होते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम किया, ए चला गया और बी ने बचा हुआ काम 17 दिन में पूरा किया है, तो बताओ कितने दिन। यानी ए और बी है, ए किसी काम को 28 दिन में करेगा, ये 35 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 7 चौक 28 तो 35, 7 5 और 4 20 7 140, यानी 28 5 140, 35 चौके 140। अब कह रहा है दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम, यानी इन्होंने स्टार्ट किया और ए चला गया, यानी अब बचा हुआ काम किसने पूरा किया है, बी ने। कितने दिन में, 17 दिन में। देखो या तो ए से 17 दिन का काम करवा लो, या फिर आप ऐसे कर लो, देखो बी ने 17 दिन काम किया है, कितना काम करेगा 68, तो 140 में से 68 गया, बच गया कितना 72। ये काम किसने किया, आप कहेंगे ए और बी ने मिलके किया है। 1 दिन में 9 करेंगे वो, तो ये कितने दिन में किया होगा 8 दिन में, यानी 8 दिन काम करके वो चला गया था, तो ये कितनों दिनों बाद चला गया, आप कहेंगे 8 दिन बाद। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसको नष्ट कर सकता है 3 दिन में। यानी देखो ये बनाएगा ये तोड़ेगा, एलसीएम यदि मैं 24 ले लूं, यानी कुल काम यदि 24 था तो ये 1 दिन में 3 बनाएगा और ये 1 दिन में 8 तोड़ेगा। अब कह रहा है ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, यानी ए ने 6 दिन काम किया। अब 3 1 दिन में करता है, 6 दिन में 18 किया होगा। और ये कह रहा है भाई लास्ट के 2 दिन बी ने डिस्ट्रॉय किया है, यानी बी 1 दिन में 8 करेगा तो लास्ट के 2 दिन में से कितना 16, यानी काम हमारा 2 ही बचा है, 18 में से चला गया। अब कह रहा है कितने दिन लगेंगे ए को कंप्लीट काम करने के लिए। देखो टोटल 24 था, 2 हमारा बचा हुआ है, यानी उसको काम 22 ही करना है, किसको, ए को, तो 22/3 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो ये 17 सही 2/3 आपका। ये कह रहा है ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। ए काम को शुरू करता है तो पूरा काम 17 दिन में खत्म हो जाता है। मुझे बताओ भाई ए और बी है, देखो 8-8 दिन ये करेंगे, 16 हो गया। अब 17वें दिन किसका नंबर आएगा, जिसने स्टार्ट किया था, यानी ए 9 दिन करेगा, बी 8 दिन करेगा। अब ये कह रहा है बी स्टार्ट करे, यानी बी जब स्टार्ट करेगा तो 17 से ही 2/3 दिन में, यानी बी ने कितने दिन काम किया होगा, देखो 8-8 सब ने किया है। फिर आपका बी आ गया 17वें दिन, यानी बी ने 9 दिन काम किया। फिर आपका 17 दिन पूरे हो गए, यानी फिर ए आ गया, ए ने कितना दिन काम किया है 2/3।
यानी 8 से ही आपका 2/3, यानी 8 से 24 और 2 26/3। देखो अभी आपका वैसा ही क्वेश्चन हो गया, भाई ए है वो 9 दिन काम करता है, बी 8 दिन, काम खत्म हो गया। यहाँ पे ए ने 26/3 दिन किया तो बी ने 9 दिन। कहने का मतलब है यहाँ पे देखो बी यदि 1 दिन एक्स्ट्रा काम करता है तब आपके ए के दिन कम हो जाते हैं। कितने दिन कम हो जाते हैं? देखो 9 में से 26/3 गया, यानी 1/3। देखो ए ने 1/3 दिन कम काम किया तो आपका बी का 1 दिन का काम बढ़ गया। हम कह सकते हैं भाई ए का 1/3 दिन का काम आपका बी के 1 दिन के काम बराबर है। तो ए बाई बी यानी आपका 3/1, यानी ये एफिशिएंसी आ गई। अब आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। देखो टोटल वर्क आएगा, ए का 1 दिन का काम 3 है, 9 दिन में 27 किया होगा। बी का 1 दिन का काम 1 है, 8 दिन में 8 किया होगा, यानी टोटल काम आ गया 35। अब कह रहा है ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है, तो 35/4 दिन, ये आपका आंसर है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो भाई ए का 1 दिन का काम ए है तो 9 दिन में इतना काम करेगा, और बी का 1 दिन का काम 8 है, सॉरी बी है, तो 8 में इतना काम करेगा। और यही काम आपका पूरा हुआ है, ए ने 26/3 दिन में किया है, प्लस बी ने आपका 9 दिन में किया है, यानी ये भी काम है, ये भी काम है। जब इसको सोल्व करोगे तो ए बाई बी आपका यही आएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम का 13/56 पार्ट 111 दिन में कर सकता है, और बी 43/56 पार्ट 111 दिन में कर सकता है। कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप डायरेक्ट लगा दोगे 111। क्यों? देखो टोटल काम 56 मान लो अपना, 13 ये कर देता है 1 दिन में, सॉरी 111 दिन में, 43 ये कर देता है। जब दोनों को मिलाऊंगा वो 13 कर देगा, वो 43 कर देगा, टोटल काम तो 56 ही था, तो आपको उतने ही दिन लेगा, तो इसका आंसर है 111। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ए ने 10 दिन काम किया, उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 42 दिन में पूरा किया। देखो इसका 2 मेथड मैंने बताया था, इसके 2 मेथड क्या थे? पहले वाला था ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, 10 दिन काम किया, यानी ए ने कितना भाग किया? 1/8 भाग, बचा कितना? 7/8 भाग। ये कौन करता है? बी। कितने दिन में? 42 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी 48 दिन में। आ गया आंसर। भैया आपका ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, बी पूरे काम को 48 दिन में, इनका एलसीएम ले लो, आपका आएगा आई थिंक 240 और 5। ये कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 240/8 30 आ गया। या फिर मैंने बताया है, देखो हम इस मेथड का यूज करेंगे। ये कह रहा है ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, यानी लगातार काम करता है। ए ने 10 दिन काम किया, ए का 1 दिन का काम ए ही मान लो, यानी ए का 70 दिन का काम बच गया आपका, और बी ने वो काम 42 दिन में कर दिया, यानी ए का 70 दिन का काम बी 42 दिन में करता है। तो यहां से ए बाई बी है वो 42/70, यानी 3/5 आ गया इनकी एफिशिएंसी। 1 दिन का ए का काम 3 आ गया, इसका 5 आ गया। अब टोटल काम निकालना है, इसमें निकाल लो या इससे निकाल लो। देखो ए 3 है तो 210 आ गया, यदि मैं इसमें रखूंगा। तो बी 5 है तो आप 5 दूनी 10 और नहीं, हाँ सॉरी ये नहीं है, हमें टोटल वर्क निकालना है। देखो ये गलती मत कर देना, कहीं इसमें रखो। ये कह रहा है ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, तो यानी टोटल काम ये है, 1 दिन का काम 3 आ गया, तो ये आ गया 240। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे? तो 3 और 5 8, यानी आपका 30 दिन में। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए को कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन अधिक लगते हैं और सी से 32 दिन अधिक लगते हैं। अब सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी एक साथ करते हैं। देखो ए है, बी है और
सी है। ये कह रहा है किसी काम को करने में ए को 24 दिन ज्यादा लगते हैं बी से और 32 दिन ज्यादा लगते हैं सी से। मैं कह रहा हूं ये आपका x दिन में कर रहा है तो आप करेंगे ये x प्लस 32 दिन में करेगा, और ए को 24 दिन ज्यादा लग रहे हैं, इसमें से 24 घटाऊंगा यानी ये इतने दिन में ले रहा है। देखो ये इससे 32 दिन ज्यादा ले रहा है और ये इससे 24 दिन ज्यादा ले रहा है। अब कह रहा है सी का काम उतना ही है जो ए प्लस बी का है, यानी इनकी एफिशिएंसी सेम रेशो में है, टाइम सेम रेशो में है। अब देखो यानी सी जितना टाइम लेगा भाई सी एक्स लेगा तो ए प्लस बी भी एक्स लेंगे, ये भी इतना लेंगे ए प्लस बी। अभी आपका उस जैसा क्वेश्चन हो गया भाई ए प्लस बी एक्स ले रहे हैं, ये एक्स प्लस 8 ले रहा है, ये एक्स प्लस 32 ले रहा है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। आप कहेंगे कि इसमें से मैं इसका टाइम घटा दूंगा यानी एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, आप कहेंगे 8 बचेगा, और एक्स प्लस 32 माइनस एक्स 32 बचेगा और इसका अंडर रूट। अब 8 दूनी 16, 8 24 और 1 25 यानी 256 का अंडर रूट, ये आ गया 16। तो क्या पूछा है सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी उतने ही दिन में करेगा जितने ए प्लस बी करेंगे यानी 16 दिन में। नेक्स्ट है ये कह रहा है एफिशिएंसी ए और बी और सी की दे रखी है। देखो ए और बी की 3:5 है, इसकी 2:3 है, खाली जगह में इनके जो वैल्यू है साइड वाली वो भरते यहाँ ये 6:10:15। अब कह रहा है ए और बी 4 दिन के लिए काम करते हैं तो बचा हुआ काम सी ने 8 दिन में किया, यानी हमें कुल काम निकालना है। कह रहा है ए और बी ने 4 दिन में काम किया यानी 16 एक दिन का काम है, 4 दिन का 64, और बचा हुआ काम सी 8 दिन में करता है यानी एक दिन का 15 है, 8 दिन में कितना करेगा 120, यानी काम हो गया आपका 184। अब कह रहा है कि कितने दिन में बी अकेला काम को कर देगा। देखो बी का एक दिन का काम 10 है तो 184 काम कितने दिन में होगा, आप कहेंगे 18.4 दिन में, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ए का एक दिन का काम ए मानू, बी का बी मानू, तो 10 दिन में इन्होंने काम कर लिया। अब कह रहा है ए अपना 2/3 एफिशिएंसी से काम करे, यानी ए 2/3 एफिशिएंसी से काम करता है, प्लस बी उसके 5/3 एफिशिएंसी से काम करता है, तो काम आपका 9 दिन में हो जाता है। यानी एक दिन में ये अपनी एफिशिएंसी का 2/3 यूज करे और बी अपनी एफिशिएंसी का 5/3 यूज करे, तो एक दिन में इतना काम होगा और 9 दिन में खत्म हो गया, गुना 9। अब इसको सोल्व कर लो, यानी 10a प्लस 10b इज इक्वल टू, देखो इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 3 कट जाएगा यानी 6a बच जाएगा, प्लस 3 तिया 9 यानी 15b। अब a को इस साइड ले लो, 4a इज इक्वल टू 5b, a बाई b आ गया 5। अब इसमें रख दो या इसमें रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा आपका, देखो टोटल वर्क आ गया 5 4 9 गुणा 10 90। अब कह रहा है ए अपनी हाफ अक्षमता से काम करे, यानी ए अपनी आधी अक्षमता से काम करे और बी अपने डबल अक्षमता से काम करे, तो काम कितने दिन में होगा। देखो यानी वो अब इससे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 8 दूनी 16 और 5 21/2, तो यानी बटे 21/2 करेंगे तो 180/21, 3 पे काट दो 7, यानी 60/7, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है ए बी सी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 32 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 24 दिन काम किया, उसके बाद सी रेस्ट पे चला गया। देखो ए प्लस बी प्लस सी है, किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं टोटल वर्क आपका ये है। अब क्या क्या कह रहा है ये, उन्होंने 24 दिन काम किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का काम बच गया, आप कहोगे 8 दिन का, यानी इनका 8 दिन का काम बच गया। देखो ये लगे रहते तो काम 32 दिन में पूरा हो जाता, इन्होंने 24 दिन काम किया। अब सी चला गया, अब यानी ए और बी ने 28 दिन में काम किया, यानी इनके 8 दिन का काम ए प्लस बी है वो 28 दिन में पूरा कर रहे हैं। और ये कह रहा है वर्क जो ए एक दिन में करेगा इक्वल है
जो बी 2 दिन में करेगा, यानी ए का 1 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो यानी ए बाई बी है वो 2/1 है। ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। यहां से देखो ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी आ गई 28/8, यानी 7/2। यहाँ पे देखो अब ए बी और सी है। ए प्लस बी का 1 दिन का काम 2 है और ए प्लस बी प्लस सी इनका 1 दिन का काम 7 है। इस 7 में से 2 ए प्लस बी का यानी सी का 1 दिन का काम बच गया आपका 5। लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई जो ए और बी की एफिशिएंसी 2/1 है और यहाँ पे इनका जोड़ ही 2 है। यदि हम इसको डिवाइड भी करें तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, 3 की वैल्यू 2, 1 की 2/3, तो पॉइंटों में चला जाएगा। क्या करो, इनका जोड़ देखो, 2 और 1 का 3 जोड़ है, 3 से गुणा कर दो इसको, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी इसको 3 से गुणा कर दिया। अब देखो ये कह रहा है ए और बी की आपकी जो है ए और बी है वो 2:1 है, यानी 1 दिन का काम। जब इसको मैं 2:1 में तोड़ूंगा, 3 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2, यानी जो ए का 1 दिन का काम 4 आ गया, बी का 2 आ गया और सी का 15 आ गया। अब कह रहा है कि कितने दिनों में ए अकेला काम को खत्म कर देगा। कुल काम आपका ये था, देखो 1 दिन का काम कितना हो गया सबका, आप कहेंगे भाई 15 और 6 21, 32 दिन में पूरा कर देता था, ये कुल काम था। अब ये काम ए अकेले को करना है, ए का 1 दिन का काम 4 है, तो 4 8 32, यानी 168 दिन, ये आपका आंसर है। देखो ये टाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी और सी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी इनका 1 दिन का काम मैं ए का ए, बी का बी, सी का मानूं तो कुल काम आपका ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि उन्होंने 25 दिन काम किया, यानी उनका 15 दिन का काम बच गया। भाई ए प्लस बी प्लस सी का 15 दिन का काम आपका कह रहा है बी चला गया, यानी ए और सी बच गए। अब ए और सी करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में, यानी ए का 1 दिन का काम ए था, सी का सी था। अब यदि मैं इनके रेशो की बात करूं एफिशिएंसी के, आप कहेंगे 20/15, यानी 5 चौका 20, 5 दिए 15। अब यहां से बताओ, अब कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ सी है वो बी की आधी है, यानी ए सी और बी लेके चलो मैं यहाँ पे। अब ए और सी इसका 1 दिन का काम आपका 3 है और आपका बी का, देखो ए प्लस सी का 1 दिन का काम 3 है, ए बी सी का 4 है, यानी बी का आपका 1 बच गया। अब ये कह रहा है भाई जो सी की एफिशिएंसी है बी की आधी है, यानी सी और बी की एफिशिएंसी ये है, यानी इसकी एफिशिएंसी 1 है तो सी की आपकी 0.5 है, तो उससे पॉइंटों में आंसर हो जाएगा। मैं क्या करूं, सबको 2-2 से गुणा कर दो, ये 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया। अब देखो, अब कह रहा है यानी ए और सी आपका टोटल 6 आ गया और बी 2 आ गया। अब सी की एफिशिएंसी आधी है, यानी सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो आपके ए की एफिशिएंसी कितनी बच गई, देखो 2 और 1 3 और टोटल आपका 8 है, यानी 5 बच गई। देखो इसकी आधी इसकी है तो 6 में से 1 गया, 5 बच गया। अब कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, पहले तो कुल काम निकालो, तो कुल काम कितना होगा आपका 40 गुणा ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का 8 मान लिया, क्योंकि अब हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए का 1 दिन का काम 5 है, तो 8 8 64, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग, यानी ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ ए वर्क डन बाय बी इन 1/4 ऑफ टाइम टेकन बाय बी, और बी कैन फिनिश 4/3 ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 3 ऑफ द टाइम ऑफ बाय द सी। देखो ये कुछ नहीं है, जो मैंने करवाया था वहां पे वैसा ही क्वेश्चन है। भाई ए और बी है, ये कह रहा है ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क डन बाय बी, यानी 2/5 वर्क का मतलब है ये 2 काम कर रहा है तो ये 5 करेगा, यानी 5 का 2, 2/5 2 ही होगा। इन 1/4 ऑफ टाइम टेकन बाय बी, यानी बी आपका यदि 4 टाइम ले रहा है तो ये 1 टाइम ले रहा है, यानी m1t1/w1 इज इक्वल टू m2t2/w2। यदि दिन नहीं दे रखे हैं तो देखो दोबारा पढ़ो,
ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ ए वर्क डन बाय बी इन 1/4 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। और आगे कह रहा है, अब बी और सी में कंपैरिजन है। ये कह रहा है बी कैन फिनिश 4/3 ऑफ द वर्क डन बाय सी। नहीं बी, हाँ ये 4 काम है, ये 3 काम है। अब इन 3/5 ऑफ टाइम टेकन बाय सी, यानी ये 5 टाइम ले रहा है तो ये 3 लेगा। अब देखो ये भी काम है, ये भी काम है, यदि मैं इनको इक्वल रख दूं तो यहां से a बाय बी की रेशो 8/5 आएगी, यहां से b बाय सी आपका देखो ये उस साइड चला जाएगा, 20/9 हो जाएगा, यानी a/b/c। अब यहाँ पे देखो b यहाँ पे 20 है, b यहाँ पे 5 है, इनको 20 बनाने के लिए ये आप ऐसे गुणा कर सकते हो, यानी a/b/c हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अब कह रहा है वर्किंग टुगेदर एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यानी ये आपका हो गया 52 और 9 61, और एक काम को कर सकते हैं ये कितने दिन में, 60 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम कितना है 20, तो आपका आ गया 183। ये आपका आंसर है। देखो आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं टाइम एंड वर्क के सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो, इसका कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपसे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ये कह रहा है ए बी सी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 18 दिन काम किया, यानी जो टोटल वर्क है वो आपका है इंटू 28। अब कह रहा है उन्होंने 18 दिन काम किया, यानी a + b + c का कितने दिन का काम बच गया, 10 दिन का काम, और b चला गया। यही काम आपका a + c ने 25 दिन में किया है। यदि इनकी एफिशिएंसी की बात करो तो आप कहेंगे 25/10, यानी 5/2। यहाँ a b और c है, ये कह रहा है a + c, यानी c को मैं बीच में ले लूं, इनका एक दिन का काम 2 है, इसका टोटल का 5 है तो इसका 3 आ गया। अब कह रहा है वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, यानी ए का 2 दिन का काम इक्वल टू वर्क डन बाय सी इन 3 डे, यानी यहां से a बाय सी है वो 3/2 हो गया। देखो यानी ए की एफिशिएंसी 3 है तो सी की 2 है। अब 2 को मुझे 3/2 में डिवाइड करना, मैं नहीं कर सकता, मुझे क्या करूंगा, इन दोनों का जोड़ 5 है तो मैं इससे गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 3/2 में, यानी 3/2 में डिवाइड करूंगा इसको, तो देखो 5 की वैल्यू 10 यानी 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ए का 6, सी का 4, बी का 15। अब कह रहा है तो टोटल वर्क निकाल लो। देखो ये आपका 25 आ गया, 25 गुणा 28, और बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम 15 है, तो 5 तिये 15, 5 25, 28 पंजे 140/3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ टीम ऑफ 30 मैन, यानी 30 आदमियों की एक टीम है, उसको एक काम 38 दिन में करना था। भाई 25 दिन के बाद पता लगा भाई 5 आदमी और लगाए गए हैं, और जिससे काम आपका एक दिन पहले खत्म हो गया, यानी 38 की जगह 37 दिन में खत्म हो गया। भाई कितने दिन और लगते, यानी पहले आपके 38 दिन लग रहे थे, अब कह रहा कितने दिन डिले हो जाता यदि हम इन 5 आदमियों को नहीं लगाते। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है भाई 30 आदमी है, उनको एक काम 38 दिन में करना था, इन्होंने 25 दिन काम कर दिया। देखो 25 दिन काम कर लिया, करना था 38 दिन, कह रहा है 5 आदमी और लगाए जिससे काम आपका एक दिन पहले खत्म हो गया, यानी काम आपका 37 दिन में खत्म हो गया। यानी इन्होंने 25 आदमियों ने और इन 5 आदमियों ने कितना दिन काम किया होगा, आप कहेंगे 12 दिन और काम किया होगा टोटल। देखो स्टार्टिंग में 30 आदमी थे, यानी मैं कह रहा हूं भाई जो आपका टोटल काम था ये था, पहले काम ऐसे हो रहा था, अब आपका काम क्या है, 25 दिन इन आदमियों ने काम किया है। भाई 30 आदमियों ने 25 दिन काम किया, अब क्या हुआ है भाई इन 30 आदमियों ने 12 दिन और काम किया है, प्लस इन 5 आदमियों ने भी 12 दिन काम किया है।
तभी तो काम आपका 37 दिन में खत्म हुआ है। भाई देखो स्टार्टिंग में 30 आदमी थे, इन्होंने 25 दिन काम किया, फिर आपके क्या हुआ भाई, ये 30 आदमी तो है ही हैं, साथ में आपके 5 आदमी और आ गए, यानी इन 5 आदमियों ने कितना काम किया हुआ ये। अब कह रहा है ये आदमी ना होते तो काम कितने दिन डिले होता। देखो अगर ये आदमी ना होते, मैं कह रहा हूं इनका काम कौन करता, आप कहेंगे ये 30 आदमी है यही करते, यानी 5 गुणा 12 आपका जो 60 काम है ये 30 आदमी कितने दिन में करते, यानी 2 दिन में और कर देते। भाई ये 5 ना होते तो ये 2 दिन में और कर देते, यानी इनको 37 दिन लगे थे, अब आपके 39 दिन लग जाते। और कह रहा है कि तो टोटल दिन है उससे कितना लेट काम हुआ है, तो आप कहेंगे भाई स्टार्टिंग में 38 दिन का एक्सपेक्टेड था, 1 दिन आपका लेट हुआ है, तो यहाँ ध्यान देना है, आप कहीं आंसर में 2 दिन करके आ जाओ। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।